इस रिपोर्ट के स्पष्ट करना चाहिए, बदनाम करने के लिए। फॉर इम्प्लीमेंटेशन जो है इन गाइडलाइंस का बहुत जरूरी है अगर आप परफॉर्मेंस ऑडिट करना चाहते हैं। इस केस में ये चीज नहीं हुई है। उस समय उन्होंने ये नहीं कहा कि ये रिपोर्ट गलत है या मैं इससे असहमत हूँ। इसकी गाइडलाइन जो हमने बना के भेजी थी, उनका जो डिप्टी सीएजी उस वक्त के थे रिपोर्ट सेंटर के, उन्होंने गाइडलाइन का अप्रूवल मुझे नहीं दिया। समीक्षा के लिए गवाहियां ली गई, वो हाजिर हुए। कभी उन्होंने ये संकेत भी नहीं दिया कि वो इस रिपोर्ट की किसी भी एक बात से असहमत है। जो प्रिंसिपल ऑडिटर था, जिसकी बेसिक जिम्मेदारी होती है कि कोई रिपोर्ट तैयार करना, अगर वही ये आरोप लगाता है कि बिना उसके अप्रूवल के रिपोर्ट तैयार की गई, सारे कागजात रिपोर्ट की ड्राफ्टिंग के और किसके किसके हैंडराइटिंग में क्या है वो सारे बंद हैं, सील बंद हैं। एनीबॉडी कैन गो एंड सी। इसके पीछे क्या उद्देश्य था, माननीय सीएजी को ये स्पष्ट करना चाहिए। यंत्र है पूरा सीएजी को बदनाम करो, पीएससी को बदनाम करो, पार्लियामेंट को ध्वस्त करो। पीएससी के अध्यक्ष हैं मुरली मनोहर जोशी जी, हम व्यक्तिगत तौर से उनकी बहुत इज्जत करते हैं, पर इस सवाल के ऊपर क्योंकि ये सार्वजनिक हुआ है, जवाबदेही उनकी बनती है और उनको जवाब देना चाहिए। अगर उसमें भ्रष्टाचार नहीं हुआ होता तो श्री राजा को जेल की हवा ना खानी पड़ती। हानि कितनी हुई ये बड़ा चढ़ाकर दिखाने के लिए आरपी सिंह को मजबूर किया गया। एक रिटायर्ड ऑफिसर सरकार और कांग्रेस के हाथों में खेल रहे हैं सीएजी को बदनाम करने के लिए। इस पूरे प्रयास की हम भर्त्सना करते हैं। नमस्कार, प्राइम टाइम में मैं कादम्बिनी शर्मा हूं आपके साथ। संसद आज फिर नहीं चली। लोकपाल पर सेलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट लेकिन राज्यसभा में जरूर पेश कर दी गई है। इस सब के बीच सीएजी के पूर्व ऑडिटर आरपी सिंह ने एक इंटरव्यू से सनसनी फैला दी। उन्होंने कहा कि जो रिपोर्ट दी गई जिसमें 1,76,000 करोड़ का नुकसान दिखाया गया 2G में, पहले आओ पहले पाओ के नियम के तहत, वो उन्होंने देखी ही नहीं। उन्हें सिर्फ दस्तखत करने के लिए कहा गया, जो उन्होंने कर दिया। उन्होंने कहा कि मुरली मनोहर जोशी लगातार सीएजी के संपर्क में थे। अधिकारियों ने जोशी के घर पर भी जाकर इस रिपोर्ट पर काम किया। उन्होंने कहा कि नुकसान के इस अमाउंट पर उनकी सहमति नहीं थी। इस एक बयान के बाद राजनीतिक हलकों में हलचल मच गई है, खासकर इसलिए भी क्योंकि 2G के इस मुद्दे पर सरकार लगातार विपक्ष के निशाने झेलती रही है। एक मंत्री और एक सांसद जेल की हवा खा चुके हैं और जो ये 1,76,000 करोड़ का अमाउंट है वो इतना बड़ा है कि जनमानस को झकझोर गया कि क्या इतना बड़ा घोटाला भी हो सकता है, वो भी तब जब आम आदमी हर तरफ से महंगाई की मार झेल रहा हो। ऐसे में एक शख्स जब एक ऐसी बात लेकर सामने आता हो जिससे सरकार को थोड़ी राहत की उम्मीद हो, जिससे सीएजी के दावों पर सवाल उठाए जा सकते हो, वो लपक कर पकड़ने में नेताओं ने, मंत्रियों ने कोई देरी नहीं की। लेकिन मामले की जांच कर रही संसदीय समिति के अध्यक्ष मुरली मनोहर जोशी ने इन आरोपों को, आरपी सिंह के दावों को गलत ठहराया है। उन्होंने कहा है कि उनका अपना कोई मकसद होगा तभी ऐसे आरोप लगा रहे हैं। जोशी ने यह भी कहा है कि सीएजी जैसी संसदीय संस्था और पीएससी पर उंगली इसलिए उठाई जा रही ताकि उनकी इंटीग्रिटी सवालों के घेरे में आ जाए। इसके राजनीतिक मायने क्या है, इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल होगा, लेकिन सबसे पहले हम एक नजर डालते हैं कि आज क्या कुछ हुआ पूरे दिन और सुनते हैं क्या हो रहा है। सीएजी की जिस रिपोर्ट ने सरकार पर सवाल खड़े किए, अब उस पर दस्तखत करने वाले एक बड़े अफसर उस रिपोर्ट पर ही सवाल खड़े कर रहे हैं। सीएजी के डायरेक्टर जनरल ऑडिट रहे आरपी सिंह का कहना है कि वो 2G की नीलामी में सरकार को 1,76,000 करोड़ तक के नुकसान की बात से सहमत नहीं थे। उनके मुताबिक नुकसान सिर्फ 2,645 करोड़ का ही था। फॉर इम्प्लीमेंटेशन जो है इन गाइडलाइंस का बहुत जरूरी है अगर आप परफॉर्मेंस ऑडिट करना चाहते हैं। इस केस में ये चीज नहीं हुई है। इसकी गाइडलाइन जो हमने बना के भेजी थी, उनका जो डिप्टी सीएजी उस वक्त के थे रिपोर्ट सेंटर के, उन्होंने गाइडलाइन का अप्रूवल मुझे नहीं दिया। संसद चल रही है और ऐसे में आरपी सिंह का बयान कांग्रेस के लिए बड़ी राहत लेकर आया। विपक्ष के हमले झेल रही कांग्रेस के नेता अचानक हमलावर हो गए। सीएजी का एक अधिकारी जो बहुत महत्वपूर्ण पद पे था, जो प्रिंसिपल ऑडिटर था, जिसकी बेसिक जिम्मेदारी होती है कि कोई रिपोर्ट तैयार करना, अगर वही ये आरोप लगाता है कि बिना उसके अप्रूवल के रिपोर्ट तैयार की गई और उसके तथ्य जो है सही नहीं थे और किस तरह से जो है अधिकारियों को
पीएससी के चेयरमैन अपने यहाँ छुट्टी के दिन बुलाते थे और सारी चीज होती, तो मुझे लगता है बेहद गंभीर मामला है। ये जो स्वतंत्रता और स्वायत्ता का एक बेंचमार्क है, उसको वायलेट नहीं करती है। बहुत कम बोलने वाली सोनिया गांधी भी इस मुद्दे पर बोलने से अपने आप को नहीं रोक सकी। जब एक पत्रकार ने पूछा कि क्या आरपी सिंह के बयान से बीजेपी की पोल खुल गई है, तो सोनिया गांधी ने कहा, हाँ, मुझे ऐसा ही लगता है। इन बयानों पर बीजेपी ने भी तीखी प्रतिक्रिया दी। अभी इतना दिन के बाद ऐसा कोई वक्तव्य देना, मेरे ख्याल से मुझे ऐसा अनुमान लग रहा है सरकार का साजिश है। बाद में सीएजी रिपोर्ट की समीक्षा कर चुके पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन मुरली मनोहर जोशी खुद सामने आए और आरपी सिंह के आरोपों का जवाब सवालों से दिया। श्री आरपी सिंह ने आके पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दिया और ये बताया कि रिपोर्ट ये है। उस समय उन्होंने ये नहीं कहा कि ये रिपोर्ट गलत है या मैं इससे असहमत हूँ। 2G मामले पर आरोपों से घिरी यूपीए सरकार को आरपी सिंह के बयान से बीजेपी और सीएजी पर पलटवार करने का एक नया मौका मिल गया है। अब देखना होगा कि सीएजी के पूर्व अधिकारी के खुलासे के बाद अब 2G पर राजनीति आने वाले दिनों में क्या मोड़ लेती है। संसद भवन से कैमरामैन एन रवि के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया। तो मुरली मनोहर जोशी सवालों के घेरे में अभी फिलहाल नजर आ रहे हैं, खासकर कांग्रेस के सवालों के घेरे में, और सुनते हैं कि क्या कुछ सवाल उन्होंने मुरली मनोहर जोशी ने उठाए हैं, जो आरोप लगे हैं उनके ऊपर इस पर। 2G घोटाले पर सीएजी की रिपोर्ट को लेकर नया विवाद शुरू हो गया है। सीएजी के सदस्य रहे आरपी सिंह का यह कहना है कि पीएससी के अध्यक्ष मुरली मनोहर जोशी ने न सिर्फ लोगों को अपने घर बुलाया है सीएजी से जुड़े, बल्कि जो रिपोर्ट है उसमें भी अपने हिसाब से फेरबदल कराया। हमारे साथ बात करने के लिए पीएससी अध्यक्ष मुरली मनोहर जोशी हैं। जोशी जी, आरपी सिंह का यह कहना है कि न सिर्फ रिपोर्ट में चेंज किया गया आपके कहने पर, बल्कि छुट्टी के दिन आपने सीएजी के अफसर्स को यहाँ बुलाया। देखिए, पहली बात तो यह है कि सीएजी की रिपोर्ट 2010 में आई और 27/10 को श्री आरपी सिंह ने आके पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दिया और ये बताया कि रिपोर्ट ये है। उस समय उन्होंने ये नहीं कहा कि ये रिपोर्ट गलत है या मैं इससे असहमत हूँ, या ये कहा कि ये इस रिपोर्ट में मुझे ज़बरदस्ती मेरे हस्ताक्षर कराए गए। कुछ नहीं कहा, धड़ल्ले से बताया। रिपोर्ट पर उनके हस्ताक्षर है। उसके बाद भी जब कभी उस रिपोर्ट की समीक्षा के लिए गवाहियाँ ली गई, वो हाजिर हुए। कभी उन्होंने ये संकेत भी नहीं दिया कि वो इस रिपोर्ट की किसी भी एक बात से असहमत है। रिटायरमेंट के बाद अचानक उनको ये सूझा कि कुछ बोलें। क्यों बोलें हमारी समझ में नहीं आया, लेकिन जब वो हमने उनको साक्ष्य के लिए बुलाया था तो कांग्रेस के सदस्यों ने ये कोशिश की कि इनकी गवाही ना होने पाए और बहुत हल्ला किया, हंगामा किया। लेकिन तो इसका अर्थ ये है कि कहीं ना कहीं कोई योजना ऐसी थी कि इनसे कुछ सीएजी के ऊपर चार्ज लगवा दो। तब तो सीएजी के ऊपर ही था। लेकिन ये बात पहले आ चुकी है कि जो आरपी सिंह है उन्होंने अपनी जो रिपोर्ट जो फाइनल रिपोर्ट थी, ड्राफ्ट रिपोर्ट जो थी, माफ कीजिएगा, सीएजी की, उसमें उन्होंने जो फिगर था वो 1,76,000 करोड़ के फिगर से वो सहमत नहीं थे। इस बात का उन्होंने डिसेंट नोट भी अपना दिया हुआ था। बस वो दिया होगा तो सीएजी जाने, हमसे क्या मतलब उसका। ये नहीं, सीएजी के और आरपी सिंह के बीच में क्या चल रहा है इसका तो मेरे पास कोई जानकारी नहीं है। नहीं, उनका ये कहना है कि जो पीएससी की रिपोर्ट जो आई थी वो रिपोर्ट तैयार करने के लिए आपने सीएजी के लोगों की मदद कोई सवाल ही नहीं है। वो रिपोर्ट तो तैयार करता है लोकसभा का सेक्रेटेरिएट का स्टाफ, मैं थोड़ी करता हूँ। ये किसने उनके दिमाग में बात डाल दी? ये कौन कह रहा है इस बात को, जो जिंदगी भर इस बात को समझता है कि रिपोर्ट सेक्रेटेरिएट लिखता है। और जब ये पहले भी बात उठी थी, हमने उसी समय स्पीकर को चिट्ठी लिख दी थी कि बहुत गंभीर आरोप है, इस पर जांच कीजिए और सारे कागजात रिपोर्ट की ड्राफ्टिंग के और किसके हैंडराइटिंग में क्या है वो सारे बंद हैं, सील बंद हैं। एनीबडी कैन गो एंड सी। एक अंतिम प्रश्न जोशी जी, बात यह है कि आरपी सिंह के ऊपर जांच होनी चाहिए कि ये ऐसा क्यों कर रहे हैं। हाँ, ये पूछ रहे कि वो ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, आपको लगता है इसके पीछे कोई षड्यंत्र है? षड्यंत्र है पूरा। सीएजी को बदनाम करो, पीएससी को बदनाम करो, पार्लियामेंट को ध्वस्त करो। वो सारी एजेंसियां जो सरकार का भ्रष्टाचार, दुराचार, कदाचार उजागर करती हैं, उन सबको ध्वस्त कर दो और भ्रष्टाचार के ऊपर पर्दा डालो। मुद्दा ही आगे सारा भ्रष्टाचार का है, तो वो ये दिखाना चाहते हैं कि हम भ्रष्टाचारी नहीं हैं। ये लोग मैनिपुलेट कर रहे हैं। ये सीएजी के आंकड़े गलत हैं, क्योंकि एक आंकड़े के ऊपर आप आरोप लगाइए और फिर सारे आंकड़े गलत होंगे ऐसा साबित करेंगे, कहेंगे ये भी गलत है, वो भी गलत है। मगर जनता अब इतनी सीधी नहीं है। India's #1 news app just got even better. Download NDTV's new app. Fully optimized for retina display. Full screen view.
faster response time, and Sudoku. NDTV's new iPad app. Download now.